Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. मतलब क्या है, जो नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो 68% बाय मास है और एक्वस सॉल्यूशन में है. तो नाइट्रिक एसिड जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है. अगर 68 ग्राम HNO3 है तो बाकी का क्या होगा, वाटर है एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब किसमें बनाया गया इसको, वाटर. तो वाटर 32 ग्राम हो जाएगा. वाटर कम है लेकिन फिर भी वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो वाटर ऐसा सॉल्वेंट होगा और ये क्या होगा, ऐसा सॉल्यूट. व्हाट शुड बी द मोलैरिटी. अब हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स. और इस जो नाइट्रिक एसिड बनाया है इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर. अब यहाँ पर ये कहा गया नाइट्रिक एसिड 68% है, मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है. तो क्या हो जाएगा, वाटर कितना है 32 ग्राम है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन. तो जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन 100 ग्राम है. सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास को W से डिनोट करेंगे, मोलर मास को M से. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास हमें कितना है कि अगर 100 ग्राम है सॉल्यूशन में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है तो गिवन मास 68 हो जाएगा. और मोलर मास HNO3 का अगर हम मोलर मास निकालें HNO3 तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 से मल्टीप्लाई तो 1 + 14 + 48 दैट्स इक्वल टू 63. तो ये 63. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 63. अब वॉल्यूम कैसे पता होगा, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमें जो वॉल्यूम निकालना है V वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, क्योंकि 68 ग्राम बाय मास है, मतलब 68 में 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हो जाएगा 100 ग्राम. और डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, क्वेश्चन में दी हुई है. तो 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको अगर हम कट करें तो ये जो हमारा वॉल्यूम है पर मिलीलीटर ऊपर जाएगा, वो 100 अपॉन 1.504 ये मिलीलीटर में आ रहा है. और मिलीलीटर को हमें लीटर में चेंज करना है तो हम किससे चेंज करेंगे, मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज करना है तो हम 100 अपॉन 1.504 को 1000 से डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा 100 अपॉन 1.504 इंटू 1 अपॉन 1000. ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 1 अपॉन 1.504 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 15.04. ये वॉल्यूम है जो कि लीटर में है. अब हमें निकालना है मोलैरिटी फिर से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने निकले थे, नंबर ऑफ मोल्स 68 अपॉन 63, तो ये था 68 अपॉन
63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है हमारा, इसको अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/15.04, इसको अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 68/63, ये ऊपर जाएगा तो 15.04/1। अब इसके बाद मोल्स कितने आ जाएंगे, तो इसको अगर हम देखेंगे 63/68, इसको डिवाइड करेंगे तो 63 को 68 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 63 बन जाए 63, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 50 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा के एक और 0 लेंगे, फिर 63 8 6 63 8 जा 8 3 से 24 8 6 जा 48 504, ज़्यादा हो जाएगा तो 63 7 चलेंगे, 7 3 जा 21 7 6 जा 42 44, तो 63 7 जा 441, तो हम 2 डिजिट तक पॉइंट के साथ ले रहे हैं 1.07 इंटू 15.04, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो इसका हमारा आ जाएगा 16.19, तो ये हो जाएगी मोलैरिटी, और ये किस में आ जाएगा मोल पर लीटर 16.19। अब ये पॉइंट की वजह से हमने ये इसको डिवाइड किया, पॉइंट के बाद अगर हम और आगे तक लेते 1.0793 तक लेते और 10793, इसको डिवाइड करेंगे तो 10793 4 डिजिट तक लेते पॉइंट के बाद, तो 15.04 से मल्टीप्लाई करते तो 16.23 के समथिंग आता है, तो पॉइंट के बाद हम रफली अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी 16.19, और ज़्यादा करेंगे तो 16.323, पर हम इतना रफली कैलकुलेट करके 16.19 तक ले सकते हैं।